ये कहानी एक आइलैंड को दिखाते हुए शुरू होती है। रात का वक्त था। वहाँ पर कुछ मछुआरे थे जो अपनी कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी वो आसमान से गिरते हुए मीटेरॉइड्स यानी टूटते हुए तारे को देखते हैं जो आकर समुद्र पर गिरा था। ये अब वहाँ जाते हैं। कश्ती के कैप्टन को ये लग रहा था कि किस तरह का कोई सिग्नल है, कोई मुसीबत में है, इसीलिए किसी ने फ्लेयर गन चलाई होगी। जब कैप्टन का साथी उस जगह को देखने जाता है तो कोई चीज़ पानी से निकलकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब कैप्टन देखने आता है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अपने साथी के खून के। इससे पहले कि वो कुछ करता उसे भी कोई चीज़ पानी में खींच लेती है। कैप्टन के बेटे को गड़बड़ लगती है। जब वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाता है तो किसी चीज़ ने उस पर भी हमला कर दिया था। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद ये कहानी एक छोटे से आइलैंड पर शिफ्ट होती है। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ओशी था। वो हर वक्त नशे में रहता था। आज के दिन वो नए ऑफिसर को लेने जाता है। उसका नाम लीसा था। लीसा का इस आइलैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था। उसकी आदत काफी हंसी मजाक वाली थी, लेकिन ओशे उससे रास्ते में कोई बात नहीं करता। जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर लीसा की मुलाकात अपने हेड ऑफिसर से होती है। हेड उसे वेलकम करते हैं। हेड कहते हैं कि मैं काम के सिलसिले से कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह किसी पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी। मुझे लगता है कि तुम काम अच्छे से संभाल लोगी। तभी ओशे अपने हेड ऑफिसर से कहती है कि क्या ज़रूरत थी नए ऑफिसर की, मैं था ना। मगर उसके हेड को उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो सारा टाइम नशा करता है। इस आइलैंड की बंदरगाह पर दो मछुआरे दिखाए जाते हैं। तभी उनमें से एक मछुआरा कोई अजीब सी मछली पकड़ता है। जब उसका दोस्त उस मछली को देखने आता है तो वो क्रिएचर उस पर पानी की तरह कोई लिक्विड फेंकता है, पर वो लिक्विड किसी किस्म का जहरीला नहीं था। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा क्रिएचर पकड़ा है जिसके उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। अब वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था। लाकर वो उसे बाटम में डाल देता है ताकि वो जिंदा रह सके। दूसरी तरफ कुछ लोगों को समंदर के किनारे कुछ मरी हुई वेल दिखाई देती है। ओशी और लीसा वहाँ छानबीन के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले ही एक डॉक्टर मौजूद था और वो मरी हुई वेल को चेक कर रहा था। वो कहता है कि ये बहुत पहले से मरी हुई है और इसके जिस्म पर जो निशान है वो पत्थरों के टकराने से आए हैं। ओशिया को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो काफ़ी देर से इस आइलैंड पर रह रहा था और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी ओशिया एक आदमी के पास जाता है जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है। उसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। वो कहता है कि जाओ और समुद्र के किनारे मरी हुई वेल को उठा लो। ये आदमी अभी ऐसा ही करता है। वो अपने साथियों के साथ समंदर के किनारे जाकर मरी हुई वेल को उठा लेता है। सब लोग चले जाते हैं। इनका काम यहाँ पर खत्म भी हो गया था। उनका कुछ सामान रह गया था। वो अपने साथी को समुद्र के किनारे सामान लेने के लिए बेचता है और खुद गाड़ी में बैठा उसका इंतजार करता है। जैसे उसका साथी वहाँ जाता है तो वो वहाँ पर एक अजीब से अंडे देखता है। इससे पहले कि वो सामान लेकर वापस जाता कोई चीज़ उसे भी खींच लेती है। अब वो आदमी जो गाड़ी में बैठा अपने साथी का इंतजार कर रहा था वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर लीसा रुकी हुई थी। यहाँ पर एक बार भी बना हुआ था जिसे हस्बैंड वाइफ चला रहे थे और ओशे अक्सर यहाँ पर आकर शराब पीता था। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसे अजीब सा क्रिएचर मिला था और वो ओशे से कहता है कि मुझे एक क्रिएचर मिला है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और उसे बेचकर मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा। पर ओशे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये नशे में है, ऐसे ही बोली जा रहा होगा, मजाक कर रहा है मेरे साथ। क्योंकि ओशो खुद भी नशे में था। उसी रात हम एक और आदमी को देखते हैं। ये उसी आदमी का साथी था जिसने क्रिएचर पकड़ा था। वो अपने घर पर था। तभी उसके घर पर कोई आता है। जब ये दरवाजा खोलने जाता है तो एक आदमी को देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज पर लटका हो। जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो कोई चीज उसे भी आसमान में खींच लेती है। उस आदमी की बीवी भी वहाँ पर थी जो ये सब देखकर काफी घबरा गई थी। जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती है। उसने उस क्रिएचर को देख लिया था जिसने इसके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचा था। जी हाँ, वही खतरनाक क्रीचर जो अब इंसानों को खा रहा था। मगर वो कैसे और कहां से आया था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अब वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी। उसको उसके हस्बैंड की चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी नज़र उसके घर की चिमनी पर जाती है। वो सोचती है कि ये क्रिएचर यहाँ से भी आ सकता है। इससे पहले कि ये चिमनी बंद करती वो क्रिएचर वहां से आकर इसे भी खींच लेता है। उधर वही आदमी जिसे क्रिएचर मिला था वो अपने बाथटब में जाकर देखता है तो वहां से वो क्रिएचर गायब था। उधर उसका सिर्फ एक अंडा पड़ा था। वो जब चेक करने बाहर आता है तो कमरे में एक अजीब सा लिक्विड देखता है। वो क्रिएचर दीवार से चिपका था। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे जो दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस जैसे थे। क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है लेकिन वो उसे अपने आप से हटा देता है और मार भी देता है।
सुबह को हमें दिखाया जाता है कि लिसा बार में खड़ी लड़की ओशे के बारे में पूछती है, क्योंकि वो अब ओशे को पसंद करने लगी थी। वो पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है और वो अकेला रहता है। तभी वो आदमी लिसा और ओशे को कॉल करके बताता है जिसको क्रिएचर मिला था। वो आदमी उसे मारकर लैब में ले आया था। टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसे अजीब चीज कभी नहीं देखी, ये काफी खतरनाक लगता है। वो क्रिएचर को ग्रैबर का नाम देता है। तभी डॉक्टर इन्हें दिखाता है कि इस ग्रैबर की बहुत लंबी जुबान है और ये क्रिएचर सिर्फ पानी और खून पीता है और इसका अंडा भी दिखाता है। ये सब जानने के बाद ओशे को वेल वाला हादसा और क्रिएचर वाली बात दोनों मिलती नजर आ रही थी। तब ओशे लिसा को लेकर समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ पर उसी आदमी की गाड़ी खड़ी थी जिसे ओशे ने वेल लेने भेजा था। तभी ओशे सोचता है कि वो अपनी गाड़ी ऐसे नहीं छोड़ता। पास में ही एक घर था। ये लोग वहाँ छानबीन करने जाते हैं जहाँ पर क्रिएचर ने हमला करके हस्बैंड और वाइफ को मार दिया था। जब ये लोग वहाँ पर छानबीन करते हैं तो इन्हें वहाँ पर पटे हुए कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर इनको ऐसी बदबू आ रही थी जैसी बदबू इनको क्रिएचर में से आ रही थी। ये लोग जब उसकी घर की छत पर जाते हैं तो वहाँ पर लिसा को उस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है जिसे क्रिएचर कल रात उठाकर ले गया था। ये लोग उसके कटे हुए सर को उठाकर लैब में ले आते हैं ताकि इस बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ मुझे लगता है कि इसे किसी खूंखार जानवर ने मार दिया है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने क्रिएचर को पकड़ा था। वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है जहाँ पर ये लोग देखते हैं उस आदमी की बाथटब बाहर गिरी हुई थी और दीवार में बहुत बड़ा सुराख भी हुआ था। जो अंडा उस क्रिएचर ने छोड़ा था वो भी बड़ा हो चुका था। ये देखकर ये लोग समझ गए थे कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इनको अभी सारी बात समझ में आ गई थी। लिसा कहती है कि कल रात जो हादसा हुआ वो इन्हीं क्रिएचर ने किया होगा। वो लोग सिर्फ पानी में रह सकते हैं और कल रात बारिश हुई थी इसलिए वो जमीन पर आया हुआ था। उन घर के लोगों को मार दिया था। वो आदमी जो इन दोनों को साथ लाया था कहता है कि मुझे पता है कि इनकी क्वीन कहाँ पर है जो अंडे दे रही है। वो इन दोनों को एक गुफा में ले जाता है लेकिन ये खुद नहीं जाता। अब लिसा और ओशे दोनों गुफा में जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी के कपड़े मिलते हैं। ये उसी मछुआरे के कपड़े थे जिसे हमने शुरू में देखा था। मतलब उस वक्त उन मछुआरे की किश्ती पर भी इन्हीं क्रिएचर ने हमला किया था। इन्हें वहाँ पर कुछ और तो नहीं मिलता लेकिन ये लोग क्रिएचर को जगा देते हैं। क्रिएचर जागते ही इन पर हमला करने लगता है लेकिन ये लोग जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो क्रिएचर अभी भी गुफा में था, वो बाहर नहीं आता क्योंकि ये क्रिएचर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते। अब ये दोनों दोबारा से लैब में जाते हैं और ग्रैबर क्रिएचर की कमजोरी का पता लगाने लगते हैं जिससे ये उसे मार सके। पहले ये लोग इसे आग लगाते हैं लेकिन वहाँ पर पानी आने लगा था जिससे ग्रैबर दोबारा से जिंदा हो गया था और वही लिक्विड फेंककर ओशे के सर पर चिपक जाता है लेकिन किसी तरह वो उसे अपने सर से उतारता है। वो आदमी भी खड़ा ये सब देख रहा था जो इसे यहाँ लेकर आया था। वो उसे बताता है कि ग्रैबर क्रिएचर ने मुझ पर भी ऐसे ही हमला किया था और मुझे भी काटा था, पर उस दिन मैंने शराब पी हुई थी इसलिए मुझे काटते ही वो कमजोर सा हो गया था। जिसका मतलब जो आदमी शराब पीते हैं ये क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज रात बहुत तेज तूफान भी आने वाला था इसीलिए ओशे और लिसा एक साथ प्लान बनाते हैं। वो बार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं देखो लैंड पर रहने वाले सभी लोग इस वक्त खतरे में हैं। एक क्रिएचर हम पर हमला करने वाला है लेकिन हम एक ही सूरत में इन्हें बचा सकते हैं। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए तो क्रिएचर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए वरना लोग घबरा जाएंगे। तभी बार वाला भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। पहला टेस्ट ये लोग लिसा पर करते हैं। लिसा कहती है कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी, लेकिन फिर भी ये लोग उसे शराब पिला देते हैं। फिर ये लोग लिसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं। ये लोग लिसा के खून को क्रिएचर के बच्चों को पिलाते हैं जिसे इन्होंने लैब में कैद किया हुआ था। क्रिएचर का बच्चा जैसे ही खून पीता है वो तुरंत मर जाता है। ये क्रिएचर की कमजोरी को जान गए थे। ये लोग तुरंत चर्च में जाते हैं। वो बार में आने को कहते हैं मुफ्त की शराब पीने के लिए। सब लोग बार में आने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें रात को शिकार करना था। इनके पास जो भी था ये लोग उसे अपना हथियार बना देते हैं। बाहर गाड़ी में ओशे और लिसा बैठे हुए थे। लिसा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो अपने होश में नहीं थी इसलिए वो ओशे को सारी अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। उधर बार में सब लोग मौज मस्ती में घूमते। तभी एक आदमी को वॉशरूम जाना होता है पर वॉशरूम के अंदर कोई था इसलिए वो बाहर आ जाता है। तभी पानी की वजह से छोटे छोटे क्रिएचर्स आ गए थे
जो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। ये देखते ही लीसा और ओशे उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं। इससे पहले कि वो उसे बचाते, वहाँ पर एक बड़ा ग्रैबर क्रिएचर आ गया था जो उस आदमी को खींचकर खा जाता है। ये देखकर लीसा और ओशे अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन लीसा परेशानी में गाड़ी के सायरन को ऑन कर देती है। इसकी वजह से अब क्रिएचर इनके पीछे था। क्रिएचर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ये लोग मौका देखते ही जल्दी से बार के अंदर भागते हैं। बार में पहुंचते ही बार का मालिक ओशे को बताता है कि सारी शराब खत्म हो गई है और हमें दूसरी जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम अभी नहीं जा सकते। इसलिए वो सबको ऊपर जाने का कहता है। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ ऐसा कि हमें ऊपर जाने का कह रहे हो। कोई नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर जो डॉक्टर लैब में काम कर रहा था उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं था। वो बाहर जाकर बड़े ग्रैबर क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है और इसकी तस्वीर लेने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बाहर के अंदर सभी लोगों को इस बड़े खतरे का पता चल गया था। सभी अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। ओशे सबको यकीन दिलवाता है कि वो सभी महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि इस क्रिएचर को शराब से नफरत है, इसलिए वो तुम लोगों को कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ओशे था, क्योंकि उसने खुद शराब नहीं पी थी और वो क्रिएचर ओशे के पीछे था। अब ओशे नीचे जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ पर भी लीसा उसे एक आइडिया बताती है। वो कहती है कि क्रिएचर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन साइट है मैंने उधर एक क्रेन मशीन को देखा है। हम उस क्रेन मशीन से इस क्रिएचर को रोके रखेंगे और जैसे ही सुबह होगी ये क्रिएचर मर जाएगा और इसके अंडे भी। ओशे को लीसा का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर ओशे की गाड़ी की चाबियां नीचे ही रह गई थी। लीसा अभी हिम्मत करती है और चाबियां लाती हैं। नीचे अभी क्रिएचर के बहुत सारे बच्चे थे। लीसा और ओशे उसी जगह पर जाते हैं और वो बड़ा क्रिएचर भी इनके पीछे था और ओशे का शिकार करना चाहता था। ओशे उस जगह पर पहुंचकर पेट्रोल के ड्रम देखता है। ओशे क्रिएचर को अपनी तरफ लाता है कि जैसे ही वो मेरी तरफ आए ये उसे जला दे, लेकिन वो क्रिएचर इसे अपने टेंटिकल से नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही ओशे पर हमला करता है वहाँ पर लीसा क्रेन मशीन उस पर गिरा देती है। क्रिएचर वहीं पर फंस गया था और ओशे को बचा देती है। वहाँ पर लीसा एक शराब की बोतल खोलती है ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके। तभी क्रिएचर का एक टेंटिकल्स ओशे को पकड़ लेता है। वो ओशे को खाने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ में शराब की बोतल थी जो वो क्रिएचर पर डाल देता है, इसीलिए वो क्रिएचर ओशे को छोड़ देता है। लीसा फ्लेयर गन को उस पेट्रोल के ड्रम पर फेंकती है। फ्लेयर गन के लगते ही वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और क्रिएचर मर जाता है। आखिरकार इन्हें उस बड़े ग्रैबर क्रिएचर से छुटकारा मिल ही गया था। सुबह होते ही लीसा और ओशे अपने घर आते हैं और एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं। दोनों तो मिल गए थे, लेकिन उस क्रिएचर ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। और इसी के साथ ग्रैबर इतने खतरनाक क्रिएचर की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।